जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके समक्ष तुलसी विवाह की कथा और पूजा की विधि और महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको यह पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी शालिग्राम जी की जय लिखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे मानसून का अंत और विवाह के लिए उपयुक्त समय के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अटूटता आती है। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत अधिक प्रिय हैं। कार्तिक में तुलसी विवाह एक श्रेष्ठ मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। इस दिन से ही विवाह जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है नित्य प्रतिदिन, उस घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है और हमेशा झोली खुशियों से भरी रहती है। तुलसी विवाह कार्तिक एकादशी से अगले दिन मनाया जाती है। माना जाता है कि इससे पहले सभी देवी और देवता सोए होते हैं और देवउठनी एकादशी पर वह उठते हैं, जिसके बाद ही सारे मुहूर्त खुलते हैं और तुलसी विवाह होता है। माना जाता है कि अगर किसी को अपने मन की बात भगवान तक पहुंचानी हो तो वो तुलसी जी के जरिए पहुंचा सकता है। भगवान तुलसी माँ की बात कभी नहीं टालते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो जाता है। शादियों के लिए मुहूर्त खुल जाते हैं। हर जगह खुशियां ही खुशियां आती हैं। तुलसी विवाह का कार्यक्रम सबसे ज़्यादा गोवा में मनाया जाता है। गोवा में ऐसा कोई भी हिंदुओं का घर नहीं है जहां तुलसी जी का वास ना हो। जिस घर में किसी लड़के या लड़की की शादी में कोई अड़चन आ रही हो, उन्हें जरूर तुलसी विवाह करवाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह की सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। जिनकी अपनी बेटी नहीं है वो जरूर ही तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान अवश्य करें। ऐसा करने से असली कन्यादान का फल उन्हें मिल जाता है। भगतजनों, आइए अब हम सब तुलसी विवाह की पूजा किस प्रकार की जाती है वह जानते हैं। जिस दिन आपको तुलसी विवाह करना है उस दिन आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। विधि विधान के साथ तुलसी जी का श्रृंगार करें। पूजा के मुहूर्त के समय तुलसी के पौधे को आंगन, छत या फिर पूजा के स्थल पर रख लें। आप चाहें तो तुलसी जी का मंडप सजाने के लिए गन्ने या केले के पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद गमले में शालिग्राम भगवान को रखकर उन पर अक्षत, फूल, तिल और फल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को एक साथ मौली से बांध दें और फिर 7 फेरी लगवाएं। परिक्रमा पूरी करके घी के दीपक से उनकी आरती करें। मांगलिक गीत के साथ विवाह का उत्सव पूर्ण करें। तो यह है तुलसी विवाह करने की पूजा विधि। अब हम सब तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है, वह सुनते हैं। तब बोलिए तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर। वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। दरअसल उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसके उपद्रव के कारण देवतागण उससे परेशान होने लगे। अब तभी सभी देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सारी व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वृंदा के पास जा पहुंचे। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद वृंदा ने अपने पति के बारे में उन ऋषि से पूछा, क्योंकि उस समय वृंदा का पति भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था। ऋषि ने अपनी माया से 2 वानरों को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपनी पत्नी की ऐसी स्थिति को देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और जब वृंदा होश में आई तब उसने ऋषि से विनती की कि वह उसके पति को जिंदा कर दे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का सिर फिर से धड़ से जोड़ दिया, लेकिन वह साथ ही उसी शरीर में प्रवेश भी कर गए। वृंदा को भगवान के इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने हुए भगवान विष्णु के साथ वृंदा अब पतिव्रता का व्यवहार करने लगी।
जिससे कि उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध में हार गया। जब वृंदा को इस सब के बारे में पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भगत के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गई। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में अब असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन तुलसी के रूप में तुम सदा मेरे साथ रहोगी। बस तभी से हर साल कार्तिक माह की देव प्रबोधिनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भी तुलसी जी मौजूद होती हैं वहां यम के दूत असमय नहीं देखे जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में डालकर निकलते हैं वह पापों से मुक्त हो जाता है और वह मनुष्य बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सब बोलिए तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।